चलिए अब है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसमें क्या बोला है, टॉम एंड जेरी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023 विदाउट पार्टनरशिप डीड। मतलब टॉम एंड जेरी पार्टनरशिप कर रहे हैं और कब स्टार्ट करते हैं, 1 अप्रैल 2023 को, और विदाउट पार्टनरशिप डीड के बगैर। ठीक है, आगे बोला है दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रुपीज़। मतलब दोनों ने कैपिटल कितनी लगाई, टॉम ने लगाई 5 लाख और जेरी ने लगाई 3 लाख। आगे बोला है ऑन 1 नवंबर 2023 टॉम गेव लोन टू द फर्म ऑफ ₹2 लाख विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। मतलब टॉम जो है फर्म को क्या देता है, लोन देता है। कब दे रहा है, 1 नवंबर 2023 को। और फिर बोला है कि भाई 2 लाख का लोन तो दिया बट एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ। आई बस समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है जेरी टुक लोन ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 नवंबर 2023 विच वॉज ऑल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। मतलब अब क्या हो रहा है, जेरी लोन ले रहा है किससे, फर्म से। कितने रुपए का, 1 लाख रुपीज़ का। और कब ले रहा है, 1 नवंबर 2023 को। और इसमें भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, आगे बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज ₹4,30,000। मतलब लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 4,30,000। फिर आगे बोला है द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलाउड और चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कुल मिला के एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो लोन पे कितना इंटरेस्ट देना है, लेना है ना, उसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे बोला है पास ए जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर एंड लोन अकाउंट ऑफ टॉम। मतलब इन्होंने ये बोला कि आप क्या करें, जर्नल एंट्री करें, फिर उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, P&L एप्रोप्रिएशन इन्होंने नहीं बोला है ना, नहीं बोल रखा है। और बोल रखा है कि लोन अकाउंट ऑफ टॉम ये बनाना है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन जैसे ही हमने पढ़ा तो क्वेश्चन में क्या था, IOL की बात आई थी। मतलब भले वो बोले या ना बोले अपन को P&L बनाना पड़ेगा। क्यों बनाएंगे, क्योंकि P&L में अपन क्या लिखते हैं, IOL होता है, मैनेजर कमीशन होता है, पार्टनर का कोई रेंट होता है, वो लिखते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं क्या बना रहे हैं, P&L। क्वेश्चन में नहीं बोला बट फिर भी अपन क्या बनाएंगे, P&L बनाएंगे, है ना, IOL लिखना है। अब आप सुने, P&L की जब अपन बात कर रहे हैं तो वही प्रॉफिट अगर दिया होता तो अपन डायरेक्ट इसमें लिखते हैं एप्रोप्रिएशन में, लेकिन अपन P&L बना रहे हैं तो प्रॉफिट यहाँ नहीं आके यहाँ आ जाएगा। और आपको पता होगा P&L किसके बाद में बनता है, ट्रेडिंग के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं बाय GP, ग्रॉस प्रॉफिट ही तो रहेगा। तो प्रॉफिट आपको कितना गिवन है देख के बताओ, बिल्कुल 4,30,000। यहाँ तक क्लियर है। अब आप मेरी बात सुने, क्वेश्चन हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था, IOL। भाई लोन जब अपन देते हैं या लेते हैं तो उस पर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, तो यहाँ पे IOL। मतलब अब एक चीज़ सुनो, अब क्वेश्चन उठा सर इंटरेस्ट कौन सा लें, इंटरेस्ट कौन सा लें। ध्यान रखें कि जब मतलब दोनों इंटरेस्ट पे एग्रीमेंट हुआ, क्या एग्रीमेंट नहीं हुआ ना, तो मतलब जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो यहाँ पे लोन में 2 केस है, एक तो फर्म देती है या फर्म लेती है। जब एग्रीमेंट नहीं होता है और फर्म जब लोन ले रही है तो उस पर कितना लगता है, 6%। और जब फर्म लोन देती है, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो उसको इंटरेस्ट अपन नहीं देंगे। समझ गए? तो अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट। भाई अपन फर्म में अपन ने क्या किया, लोन लिया है तो अपन इंटरेस्ट क्या करेंगे, देंगे। तो देंगे तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, बिल्कुल। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आगे बात समझ में? ठीक है। अब अपन लोन पे क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। ध्यान रखना देने पे ही 6% है ना। तो अब अपन दे रहे हैं तो ध्यान रखो लोन है कितना परसेंट, हाँ कितना था लोन, 2 लाख। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2 लाख इंटू कितना परसेंट, 6%। तो 6% आप कट कर लेंगे, 2 लाख का 6%। अब एक और बात मेरी सुने, 6% तो हो गया, ठीक है, 6/12 तो यहाँ हो गया। अब या ऐसा करते हैं अपन इसको वर्किंग नोट में कर लेते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट में कर लेते हैं तो पूरा आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ गए? अपन किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो लोन कितना, 2 लाख, कितना परसेंट,
6%। अब मेरी बात सुनो, पार्टनरशिप स्टार्ट कब की? 1 अप्रैल को, तो एंड कब होगी? 31 मार्च को, है ना। तो यहाँ पे जो लोन लिया जा रहा है वो 1 नवंबर को ले रहे हैं, तो नवंबर से मार्च तक गिनो कितना लगता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना? 5 महीने। तो 5 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 6 से 6 टू जा 12 हो गया, 2 से कैंसिल किया, 2 1 जा 2, ठीक है 1000। तो 5 को 1000 से किया तो कितना? 5000 रुपीज़। आई बात समझ में? तो इंटरेस्ट लोन कितना बना? 5000। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं 5000। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब IOL की बात हो गई, ठीक है। अब क्या करें? बस यही था काम अपना कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे P&L में निकलता है नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन नेट प्रॉफिट, जो कि रहेगा अपना बैलेंसिंग फिगर। समझ गए? अब क्या करना है? 4,30,000 में से 5 लेस करो, 4,25,000, और यहाँ पे आप बैलेंस क्या कर लो? मैच कर लो। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है। अब समझना, नेट प्रॉफिट निकल चुका है। नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। तो ध्यान रखो, नेट प्रॉफिट भाई निकला कहाँ से? P&L से निकला। तो आप यहाँ चाहो तो यहाँ लिख देना बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख दो नेट प्रॉफिट कितना है? 4,25,000। यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो, और कुछ बात कही क्या उसने? अब सुनो, एक एक करके अपन सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट में उसने ये बोला कि कैपिटल लगा रहे हैं बंदे। क्या लगा रहे हैं? कैपिटल। तो आपको पता होगा ये तो अपन किसके लिए? फर्म के लिए बनाते हैं, और ये पार्टनर के लिए। पार्टनर ने कैपिटल लगाई तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। समझ गए? कैपिटल कब लगा रहे हैं? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ना 2023, ठीक है। अब कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। बंदे कैपिटल लगाते हैं तो क्या होती है? लाइबिलिटी। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2023 1 अप्रैल। कैपिटल जब लगाते हैं तो उनका क्या होता है? बैलेंस होता है। क्या होता है? बैलेंस होता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ठीक है। लगाई उसने कितनी? 5 लाख और 3 लाख। 5 लाख और यहाँ पे कितनी लगा दी? 3 लाख। समझ गए? 5 लाख हो गई और 3 लाख हो गई। फिर आगे पढ़ते हैं अपन। उन्होंने बोला कि भाई टॉम ने लोन वोन दिया, कर लिया अपन ने इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर आगे देखें, फिर जेरी को अपन दे रहे हैं, तो जेरी को दे रहे हैं ना, तो अपन उस पर इंटरेस्ट देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। समझ गए? आगे देखना, फिर उन्होंने बोला है प्रॉफिट अपन को दे दिया, ये भी काम कंप्लीट हो गया, और उसके अलावा कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बस आगे सोल्व करते हैं। देखो बाप, हाँ अब सुनो, एक ये वाली काम कंप्लीट हो गया। अब उसमें क्या, जैसे आप कह रहे हो कि भाई जेरी टुक लोन, तो जेरी टुक लोन मतलब लिया जा रहा है अपन फर्म में, अपन क्या कर रहे हैं, जेरी को दे रहे हैं। जब जेरी को अपन लोन दे रहे हैं, एग्रीमेंट की बात ही नहीं कही, तो जब एग्रीमेंट की बात नहीं कही तो इंटरेस्ट भी अपन लेंगे ही नहीं, कंप्लीट, तो अपन यहाँ लिखेंगे ही नहीं। वो पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सुनो 4,25,000, तो अब क्या करना है, अब इसमें कुछ नहीं आया भाई, ना तो IOC है ना सैलरी, कुछ नहीं है। तो अब क्या करें, ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपन। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2। ठीक है, अब 2 यहाँ पे ध्यान रखना, P&L एप्रोप्रिएशन के बाद में क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल। जो प्रॉफिट है ना वो लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ अपन लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, एक बंदा है टॉम और एक बंदा है जेरी, समझ गए। अब अपन यहाँ देखें कि कोई अगर रेट दे रखी है तो वो होगी, और अगर एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा तो इक्वल बांटेंगे। तो इसने क्या बोला, विदाउट पार्टनरशिप डीड लिख रखा है, कोई डीड हो ही नहीं रही है तो अपन उसको इक्वल बांटेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप सुनो, यहाँ पे मैं अब सोल्व तो अपन क्या करें, 1:1, भाई 1:1 में बांटेंगे। कितना हो रहा है प्रॉफिट, 425,000। अब इसका अगर अपन मैं हाफ करूं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0, 212500। आई बात समझ में। और ये टोटल हो गई 425,000, ये हो गई 425,000। आई बात समझ में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया। अब ध्यान रखें, ये प्रॉफिट
प्रॉफिट में नाम किसका आ रहा है, टॉम और जेरी का, और टॉम और जेरी का अकाउंट कहाँ पे ओपन है, यहाँ ओपन है, ओपन यहाँ पे। ये है फर्म का और ये है पार्टनर का। जब फर्म का डेबिट हो रहा है तो पार्टनर का क्रेडिट होगा, क्योंकि एक लेने वाला है तो एक देने वाला होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, डेबिट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ध्यान रखो प्रॉफिट, प्रॉफिट कब आएगा, लास्ट में तो आएगा। तो 2024 31 मार्च है ना। अब ध्यान रखो टॉम और जेरी नाम से मत लिख देना, क्यों, क्योंकि टॉम और जेरी का अकाउंट ही तो ओपन कर रहे हो आप, है ना। तो टॉम जेरी नाम से नहीं लिखना है, आपको लिखना है P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। तो अपन कहाँ से लाए, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना है 212500 212500, समझ गए, ठीक है। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, क्लियर आपके। अब सुनो, ये हमारी बात हो गई। अब क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ है क्या इसमें, नहीं है। तो अब क्या करना है, अब हमें बैलेंस मैच करना है, ठीक है। तो इसकी टोटल करके बैलेंस जो मैच करेंगे कब आएगा, 31 मार्च को। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2024 31 मार्च। अब जब क्लोजिंग अपन निकाल रहे हैं तो लिखते हैं बाय बैलेंस CD, बाय सॉरी टू बैलेंस CD, हाँ, क्योंकि बाय तो वहाँ पे क्रेडिट में आता है, यहाँ पे आता है टू बैलेंस CD। आगे बात समझ में। तो टू बैलेंस CD करके अपन ये जो निकालेंगे ये क्या रहेगा, अपना बैलेंसिंग फिगर रहेगा। और यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे टोटल करके देख लो, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ की टोटल अपन क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। आया समझ में। अब देखो क्रेडिट के अपन क्या देखते हैं, टोटल देखते हैं। अब इसमें समझना आप, इसमें क्या है 3 लाख प्लस 212500, ये आ रहा है 512500, ठीक है। क्रेडिट में ये आ रहा है, तो भाई यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 512500 512500। आगे बात समझ में। उसके बाद में ये देखो 5 लाख प्लस 212500, ये आ रहा है 712500, तो यहाँ आ जाएगा 712500। तो टोटल भी हमारी आ जाएगी 712500। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया। उसके बाद में इन्होंने ये बोला है लोन बाय क्या बनाओ, टॉम्स अकाउंट। अब मेरी बात सुनना। अब पहली बात तो ये कि भाई टॉम से आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए, आपने लोन लिया था, लोन लिया था अपन क्या है, फर्म है, फर्म है। तो जब अपन लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए मैं क्या बोलूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय टॉम, क्योंकि लोन क्या है लायबिलिटी, तो क्या होता है क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय टॉम। तो लोन बाय टॉम अकाउंट तो ओपन कर रखा है, अंदर लोन बाय टॉम नहीं आएगा, अंदर क्या आएगा, बैंक आएगा, बैंक आएगा। अब एक चीज़ उठती है कि सर बैंक डेबिट लिखें या क्रेडिट लिखें, ये है अकाउंट। अभी मैंने क्या करके बताई, एंट्री, एंट्री और अकाउंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। बैंक हुआ है एंट्री में डेबिट, तो अकाउंट में होगा क्रेडिट, समझ गए। 1 नवंबर को लिया ना आपने, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2023 1 नवंबर। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय बैंक, ठीक है। लोन अपन ने लिया, कितने का लिया था, 2 लाख, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2 लाख। आई बात समझ में। अब एक और बात सुनो, लोन तो ले लिया, अब उस पर क्या देंगे अपन, इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट जब अपन देते हैं तो इंटरेस्ट को करता हूँ डेबिट, क्या करता हूँ डेबिट, डेबिट किस में, एंट्री में। अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट कब देंगे, लास्ट में देंगे अपन। तो 2024 31 मार्च, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ गए। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकाला था हमने, 5000 ही आया ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लिख देंगे 5000। आई बस में। अब आप मैच कर लें, ठीक है। अब आप देखो 5000 क्लियर है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंप्लीट हो गया और कुछ काम ही नहीं। तो यहाँ पे टोटल कर लो 2,05,000। अब अपन को मैच करने के लिए कब करेंगे, एंड में। तो 2024 31 मार्च टू बैलेंस CD कितना है, 2,05,000।
और यहाँ पे आप टोटल मैच कर लो 2,05,000। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब आगे समझो, अब क्या करना है अपन को, जनरल एंट्री करनी। जनरल एंट्री भी इन सब की नहीं करनी, बस उसने बोला है कि भाई एप्रोप्रिएशन जो बनाओ उसकी कर लो। तो एप्रोप्रिएशन में अपन क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट की तो अपन नहीं करेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट यहाँ से आया, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में ये आ रहा है, तो ध्यान रखो मैंने क्या बोला, अब मैं एंट्री कर रहा हूँ, ये क्या है, अकाउंट है, तो अकाउंट का डेबिट और एंट्री का क्रेडिट, समझ गए। ये क्या हुआ है, डेबिट, तो एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री क्या बनी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, समझ गए। 2 कौन है, अब यूं लिखना है टॉम, टॉम की कैपिटल, टॉम्स कैपिटल अकाउंट टू जेरीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कब किया होगा आपने, 2024 में 31 मार्च को, समझ गए। अब टॉम का कैपिटल कितना, 212500, 212500, तो टोटल इसकी क्या है 425000, समझ गए। तो ये क्या होगी, हमारी जनरल एंट्री होगी और ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, समझ गए। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 11। अब इसमें आप समझना 11 में क्या दिया हुआ है, इसमें बोला है अमन एंड बोमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, business is being carried from the property owned by Aman on yearly rent of rupees 24,000 और Aman is to get salary of rupees 1,20,000 per annum, ठीक है। उन्होंने ये बोल रखा है एक अमन की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो उसका अपन ने क्या ले लिया भाई, रेंट पे अपन ने ले ली, कितनी रेंट है 24,000 और अमन को सैलरी कितनी देनी है 1,20,000 पर एनम एंड बोमन इज टू गेट कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट सेल्स विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज रुपीज 30 लाख। प्रॉफिट दिया हुआ है 30 लाख, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आपको बता रखा है कि भाई रेंट देने से पहले का प्रॉफिट कितना है 5 लाख, समझ गए। अब अपन एक एक करके सोल्व करते हैं। अब एक चीज़ सुनना, क्वेश्चन को पढ़ने पे मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि अपन जब पर्सनल प्रॉपर्टी ले रहे हैं रेंट पे तो P&L बनेगा ही बनेगा, P&L बनेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे एप्रोवेशन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पे P&L अकाउंट भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। P&L अब यहाँ पे अपन कर देते हैं P&L अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें क्या है, उन्होंने ये बोला है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है, एक एक करके मैं पढ़ रहा हूँ, प्रॉफिट बांटेंगे किस में, इक्वली, क्या बांटेंगे इक्वली। फिर बोला है बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ठीक है। रेंट, अमान का रेंट कितना 24,000, तो अब अपन अमान है ना, ठीक है, तो 2 अमान्स रेंट आए पास में। यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी अपन ने रेंट पे ली है, तो यहाँ पे कितना आ गया 24,000। और आपको पता होगा कि भाई प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, बट अपन यहाँ लिखेंगे क्योंकि भाई P&L बन गया ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट कितना था, बिल्कुल 5 लाख, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 5 लाख, समझ गए। अब क्या करना है, बस काम कंप्लीट। अब अपन लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट, जो कि क्या रहेगा बैलेंसिंग फिगर रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। अब 5 लाख में से 24 लेस करो, कितना होता है, बिल्कुल 476,000। आगे बात समझ में क्लियर आपके, ठीक है। कितना आ गया 476 लेस कर लिया आपने, उसके बाद में ये काम कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। अब आप देखें उसने क्या क्या चीज़ बोली है। उसने ये बोला है अमन को आपको क्या देना है, सैलरी कितना 1,20,000, तो अपन यहाँ पे कर देते हैं 2 अमन सैलरी, ये है 24,000, ठीक है। आगे बोला है इन्होंने बोमन को देना है कमीशन, दे रहे हैं एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो 2 बोमन्स कमीशन कितना परसेंट 5% ऑफ नेट सेल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही कर लेते हैं। नेट सेल्स कितनी बता रखी है 30 लाख, 30 लाख, इसका कितना परसेंट
5% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, ठीक है, तो कितना आ गया 1,50,000। फिर आगे बोला है प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात अपन ने कर ही ली, क्लियर है, एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है। अब आप सुने, एप्रोप्रिएशन हमारा बन चुका है। अब एक और चीज़, प्रॉफिट, प्रॉफिट आया था तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा बाय P&L अकाउंट, जो कि रहेगा नेट प्रॉफिट, कितना है 4,76,000। तो अब क्या करो, आप मैच कर लो, 4,76,000, समझ गए, ठीक है। अब क्या करना है, अपन पार्टनर्स कैपिटल से अपन क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, या फिर पार्टनर्स कैपिटल नहीं बन रहा है तो अपन यहाँ लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर, समझ गए, प्रॉफिट ट्रांसफर। अब बंदा कौन है, एक तो अमन है और एक बोमन है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अमन और बोमन, क्लियर आपके। 476, अब इसमें आप क्या करें, लेस कर लो, 4,76,000 में से 24,000 लेस किया, 1,50,000 लेस किया, तो ये आ गया 302,000 डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, तो ये आ रहा है 1,51,000, 1,51,000, और ये क्या आ गया, इनका प्रॉफिट आ गया। आई बात समझ में। अब देखो सुनो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है शायद, इसमें से 5 लाख में से 24 अपन ने लेस किया 476, ये तो करेक्ट है, 476 यहाँ चला गया, ठीक है। ये कितना है 24,000 है, बोमन का कमीशन कितना है 1,50,000, देख लेते हैं एक बार। हाँ, अब देखो इसमें 1,20,000 ये आ गया। अब इसमें एक और चीज़ बोली थी, इसने ये बोल रखा है, सुनना आप, इसने ये बोला है कि भाई अमन की सैलरी तो कितना 24, लेकिन एक और चीज़ भी तो थी, सैलरी देनी उसको, अमन को सैलरी कितनी थी, हाँ मेरे से गलती ये हो गई कि 24 तो क्या थी, रेंट लिख दिया मैंने, ठीक है, ये है 1,20,000, समझ गए, ये 24 क्या मैंने रेंट कॉपी कर दिया। तो आपको क्या लिखना है, अमन सैलरी 1,20,000, अब 1,20,000, तो अब आप निकालें प्रॉफिट, 4,76,000 में से 1,20,000 गए माइनस 1,50,000 गए, तो ये आ रहा है 206,000, इसका डिवाइड 2 कर लो तो 103, ठीक है, यहाँ पे अपन कर लेते हैं 103, आई बात समझ में। और ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्लियर है।